हेलो दोस्तों, मैं गौरी शंकर साहू आपके अपने परिवार मैथ्स एंड जीके मस्ती पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट का 1.2 देखेंगे। इसके पहले यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक दे देंगे और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जिससे आपको इस बुक्स का PDF मिल जाएगा। तो अब हम आज देखने वाले हैं LCM और SCF और गुणनखंड आपके क्या कहलाते हैं। तो आप सबसे पहले देखें कि आपको देखना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है आपका LCM गुणित SCF, या आप क्या कर सकते हैं SCF गुणित LCM। ठीक, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम देखें आखिर दो संख्याएं क्या हैं। कोई भी दो संख्या हो सकती है, उनका LCM गुणित SCF ठीक बराबर होता है दोनों का। यदि आप उन दो संख्याओं का गुणा करें और LCM SCF का गुणा करें तो दोनों इक्वल होंगे। अब हम देखें आखिर LCM और SCF क्या कहलाता है। ठीक, तो LCM देखें हम, LCM क्या कहलाता है आपका, और SCF देखें तो LCM कहलाता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, यानी लघुत्तम समावर्तक। ठीक, लघुत्तम समावर्तक। और SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समाप्य वर्त। अब हम देखें आखिर LCM क्या कहलाता है। LCM जो आपका LCM होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब छोटी से छोटी का मतलब, मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 6, 12 और 18, इसका LCM निकालना है तो आपको वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम देखेंगे कि छोटी से छोटी संख्या 36। ठीक, 6 का 36 में भी चला जाएगा, 12 का 36 में भी चला जाएगा और 18 का 36 में भी चला जाएगा। ठीक, अब यदि हम कहते हैं कि 72 में भी तो जा रहा है। ठीक, लेकिन 72 तो बड़ी संख्या हो गई, उसके पहले हमें एक छोटी संख्या भी निकालनी थी। ठीक, तो इसका मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सारी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी हुई संख्याओं से, वह कहलाता है आपका LCM। जबकि जो SCF होता है आपका, तो SCF आपका कहलाता है वह बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, इसका हमने देखा था LCM का कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सारी संख्याओं से विभाजित हो जाए, और इसमें वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें। अब दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें, इसका मतलब यदि हम इसी का 6, 12 और 18 का SCF निकालते तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन्हीं संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 6। ठीक, 6 का भाग 6 में भी चला जाएगा, 6 का 12 में भी, 6 का 18 में भी। अब आप बोलोगे कि 3 का भी तो चला जाता है, 2 का भी तो चला जाता है, लेकिन हमने क्या बोला था, बड़ी से बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। 6 का इन सब में चला जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का नहीं जाएगा। लेकिन 6 एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई सारी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देगी। और यहाँ हमने देखा था कि जो दी हुई सारी संख्या इस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दें, छोटी से छोटी, और यहाँ पर हमने देखा बड़ी से बड़ी। ठीक, तो बड़ी से बड़ी 6। तो हमें इससे कुछ नहीं लेना कि कौन छोटी या कौन बड़ी, हमें तो केवल LCM और SCF निकालना सीखना है। तो हम देखें कैसे हम LCM निकालेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित SCF। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे संख्याओं का, पहले हम अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। ठीक, तो जो आपका 1.2 है, पहले इसमें है आपका अभाज्य गुणनखंड। तो शायद आपने कक्षा 9 में सीखे होंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। तो क्वेश्चन पहला है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में प्रश्न क्रमांक जो आपका पहला दिया हुआ है उसमें आपको अभाज्य गुणनखंड के
गुणनखंडों के रूप में लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंडों के रूप में। ठीक, तो हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनखंड कैसे लिखने होंगे। ठीक, तो हम देखें अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, गुणनफल। ठीक, गुणन का मतलब आपका क्या, गुणा। अब हम देखें आखिर क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न क्रमांक पहले का। अब कभी भी एलसीएम और एचसीएफ एक संख्या का नहीं निकलता, कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी चाहे हो सकती हैं संख्या। ठीक, लेकिन हमें अभाज्य गुणनखंड देखना है। तो अभाज्य गुणनखंड में पहला है आपका 140, पहला क्या है आपका 140। तो आपको क्या निकालना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। तो कुछ नहीं करना, हम देखेंगे यहाँ आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आपका 140। ठीक, तो यहाँ हम 140 लिख लेंगे इस प्रकार से, और इसकी हम गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक, तो हम सबसे पहले देखें कि किसी संख्या में 2 का भाग कब जाएगा। किसी भी संख्या में 2 का भाग आखिर कब जाएगा, जब संख्या का इकाई अंक, जब संख्या का इकाई अंक, ठीक, इकाई अंक है ना, यूनिट डिजिट। ठीक, इसका मतलब इकाई, ये दहा, ये सैकड़ा, हमें इकाई अंक से मतलब है। इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8। यदि 0, 2, 4, 6, 8 दिख जाए सम संख्याएं, तो उसमें कितने का भाग चला जाएगा, 2 का। इसी तरह हम 3 का देखें, 3, यदि 3 का भाग किसी संख्या में कैसे जाए, तो यदि संख्या के अंकों का योग, यदि संख्या के अंकों का योग, क्या देखना है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, तो 3 से भाग जाएगा। यदि संख्या के अंकों का योग कितना है, 3, 6 या 9, तो संख्या में विभाग चला जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 15 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 15। ठीक, तो 15 में तो हमें पता है 3 का चला जाएगा, लेकिन 5 और 1 6, इन अंकों को भी हम जोड़ दें संख्या के तो 6 हो जाएगा। अब कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है 153, हमें देखना कि इसमें 3 का जाएगा, तो हम देखेंगे 3 और 5 8 और 1 9, तो 9 में 3 का जाएगा भाग, तो 153 में भी 3 का जाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख दें जैसे 141। ठीक, 141, हम बोले क्या इसमें 2 का भाग जाएगा, आप बोलेंगे 2 का नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई अंक में क्या है, विषम संख्या, 2 4 6 और 8 या 0 नहीं है। ठीक, अब 3 का देखेंगे तो सबको जोड़ें, 4 और 1 5 और 1 6, तो इनमें इकाई अंक कितना, योग कितना हो रहा है अंकों का 6, तो 6 में 3 का जाता है। ठीक, तो इसमें भी आएगा 3 चौको 12, 3 7 21। ठीक, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं 2 का भाग और 3 का भाग। अब हम देखें गुणनखंड। ठीक, तो 2 का नहीं जाएगा तो हम 3 का देखेंगे देकर, इसमें 2 का जाएगा क्योंकि इकाई अंक 0 है, तो हम 2 का भाग देंगे, तो 2 7 14, 2 0 0। ठीक, चला गया। फिर से 2 का देंगे क्योंकि इकाई अंक 0 है, इसमें भी 2 का जाएगा, 2 3 6। अब यहाँ कितने हो गए आपकी 6, बचा 1। अब जो 1 बचा वो हम मानते हैं कि यहाँ पर है, और ये कितने हो गए आपके 10। 2 बचा होता तो कितने हो जाते 20, तो इसे हम ध्यान में रखते हैं, तो 2 5 10। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसमें अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक आपका क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। अब हम देखें 3 का जाएगा, 5 3 8 नहीं जाएगा। अब 5 का देखेंगे, जब 2 का नहीं गया तो 4 का तो वैसे भी नहीं जाएगा। 5 7 35, 5 7 35, 7 1 7, यह अब आपका नहीं जाएगा, आपका शेष कितना आ गया 1। तो अब जो यह गुणनखंड निकले हैं, यह तो क्या है आपके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, इनका आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 140, 7 पन्ना 35, दूनी 70, दूनी 140। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हल में हमें क्या लिखना है, 140 के अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, यह काम आपको रफ में करना है, यह काम रफ में फेयर में भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, फेयर में करेंगे तो और अच्छी बात है। बस कितनी है, बराबर में हम लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब हम क्या कर सकते हैं, जो एक सी संख्या है उसे हम घात के रूप में, जैसे 2 गुणित 2 2 बार है तो हमने 2 पे 2 की घात लगा दी, गुणित आपका कितना है 5, गुणित आपका कितना है 7, यह क्या आ गया आपका आंसर। अब हम एक बात और देखें, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 2 के ऊपर 3 की घात,
तो 3 की घात है तो 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 बार लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8। अब यदि आपका ऐसा लिखा होता 3 गुणित 3 तो 2 बार, तो हम 3 को घात के रूप में लिख सकते हैं। तो घात से हम गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं और गुणनखंड से हम घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यह आपका 140 के अभाज्य गुणनखंड आ चुके हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन दूसरा में आपसे क्या कर रहे हैं, प्रश्न 1 का क्वेश्चन दूसरा है। अब आपको दिया हुआ है 156। अब आपको क्या दिया हुआ है, 156। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 156 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। ठीक, तो हम 156 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 156 के अभाज्य गुणनखंड हम निकाल देंगे। ठीक, तो कितना आएगा, 2 का चला जाएगा, 2 सत्ते 14, 15 थी बचा एक, तो यहाँ कितने हो गए 16। यह हमें इसके पहले रखना है। 2 अट्ठे 16, फिर इसमें 2 का चला जाएगा, 2 3 6, 7 थे, कितना बचा 1, यहाँ हो गया 18। ठीक, 2 इनाम 18। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का देखें, 9 3 12, 3 का चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 त्रिका 9, 13 में केवल 13 का जाएगा, 13 एकम 13। तो इसके आप लिखेंगे 156 के अभाज्य गुणनखंड, 156 के अभाज्य गुणनखंड कितने आ जाएंगे आपके, 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 गुणित 2 2 बार है तो 2 पर 2 की घात गुणित 3 गुणित 13, और यह क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। ठीक, तो हम क्वेश्चन 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 में आपसे क्या बोला है, तो इसी प्रकार आप यह क्वेश्चन कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के। तो क्वेश्चन आपको 3 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 3 में आपको दिया हुआ है कि 3825, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन 3, 3825। ठीक, अब हमें निकालना है 3825 के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे 3825, 3825 और इसकी हम गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इसमें हम देखें 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है। 3 का देखें तो 5 2 7, 7 और 8 15, इसमें 3 का भाग चला जाएगा। ठीक, तो 3 एकम 3 पूरी बार चला गया, कुछ नहीं बचा, 8 में देंगे 3 दूनी 6, कितना बचा आपका 2। ठीक, तो 30 7 21 थे 22, 1 बचा 3 5 15। ठीक, अब 3 का कैसे गया, हमने अंकों को जोड़ दिया, 5 और 2 7 और 8 15, 15 3 आपके 18, 18 में भी 8 और 1 9, 9 में जाएगा तो पूरी संख्या में भी जाएगा। अब इसमें देखें 7 5 12, 13 14 15, 15 में जाएगा 3 का तो पूरी संख्या में भी जाएगा। ठीक, देखें 3 चौको 12 चला गया, कुछ नहीं बचा, 3 दूनी 6 बचा 1 हो गए 15। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है, 3 5 15। अब फिर देखेंगे 5 2 7 4, इसमें नहीं जाएगा 3 का, तो 4 का तो जाएगा नहीं जब 2 का नहीं जा रहा। 5 का देखेंगे, 5 8 40 बचे 2 50 25। फिर देखेंगे हम यहाँ 5 का, फिर देंगे 5 एकम 5 बचे 3 5 7 35 और 17 में केवल 17 का जाएगा, यह एक अभाज्य संख्या है। ठीक, कितना आ जाएगा 17 एकम 17। अभाज्य संख्या वे संख्या है जिनमें केवल स्वयं का भाग जाता है और 1 का। ठीक, तो हम लिखेंगे 3825 के अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया, 3 गुणित 3, तो 3 पर कितने की घात लगाएंगे हम, 2 की घात, 2 बार है, 5 गुणित 5 2 बार, तो 5 पर 2 की लगा देंगे, गुणित 17। यह है आपका क्या आ गया आंसर। इस तरह आप क्या निकाल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न क्रमांक पहले का। तो प्रश्न 1 का क्वेश्चन 4 आपसे क्या कह रहा है, प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, 4 में आपको अब दिया हुआ है आपको कि 5005, क्या दिया हुआ है 5005। ठीक, आप यहाँ पर निकालेंगे, 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 5 10 हो रहा है, 5 का जाएगा सीधा। ठीक, 5 एकम 5, 5 शून्यम 0, 5 शून्यम 0, 5 एकम 5। ठीक, अब हम देखेंगे, अब इस संख्या में 5 का भी नहीं जाएगा। ठीक है,
3 का तो जा ही नहीं रहा, 2 का भी नहीं जा रहा। अब हम देखेंगे क्या है इसमें भाग 6 का जाएगा। जब 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, तो 6 का कैसे जाएगा। 7 का देखें, ठीक। तो 7 का भाग यदि हम इसमें देंगे तो 7 एकम 7, कितना बचा 3, कितना बचा आपका 3, 7 चौको 28 बचा 2 और 7 तीरे 21, 7 का चला गया। अब 7 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14, 3 में नहीं जाएगा। अब हम देखें 11 का, जब 7 का नहीं जाएगा तो 11 का, 11 एकम 11 बचा 3, 11 तिया 33 और 13 एकम 13, कितने का चला गया 13 एकम 13। तो इसकी हम लिखेंगे 5005 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। कितने आए 5 × 7 × 11 × 13, 5 × 7 × 11 × 13। इस प्रकार आप अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन इसी का 5वां है 74 29, ठीक है। 5वां क्या है 74 29, ठीक। तो इसी प्रकार आप 74 29 के भी निकाल सकते हैं। वह क्वेश्चन आप करके देखिए, ठीक। नहीं बने तो आप कमेंट कर देना, क्योंकि इसी टाइप के सब क्वेश्चन है, ठीक है। अब यदि 74 29 में आप देखें 9 और 2 कितना 11, 11 4 आपका कितना हो जाएगा 15, 15 में आप 7 जोड़ेंगे 22, ठीक है। तो इसमें देखेंगे आप 2 का तो नहीं जाएगा, 7 का देखेंगे, 7 का नहीं जाएगा तो 11 का देखेंगे। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम कर दे रहे हैं। पहले का 5वां है आपका 74 29, क्या है 74 29, ठीक। तो इसे भी हम कैसे निकालेंगे, हम इसके गुणनखंड बता दे रहे हैं, आंसर आप लिख सकते हैं इसका। तो हम इस प्रकार लिखेंगे यहाँ पर 74 29 को। तो इसमें हम सबसे पहले देखें 2 का भाग तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई अंक क्या है 9। 3 का देखें 7 4 11 12 13, 13 में आप 9 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 22, ठीक। इसमें नहीं जाएगा 3 का भी। अब हम 7 का देखें, 7 एकम 7 भागना जा भागना अस्ती 0 हो जाएगा, 7 धाम 70, 7 6 42, 7 का भी नहीं जाएगा। 7 का नहीं जाएगा तो हम 11 का देखेंगे, अभाज्य संख्याओं का देखेंगे। तो 11 का देंगे, 11 छक्की 66, कितना हो जाएगा 66। कितना बचेगा आपका 8, 11 सत्ती 77, 11 का भी नहीं जा रहा। अब हम देखेंगे जब किसी संख्या का नहीं जा रहा तो फिर हम कितना देखेंगे 13 देखेंगे, ठीक। तो हम देखें 13 का, इसमें 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पन्ना 65, 13 पन्ना कितनी बार गया 5 बार, ठीक। तो 13 पन्ना 65, 65 के बाद आपका कितना बचा, यहाँ पर आपके थे 74, आपका 9 बचा, ठीक। 13 3 39, 13 चौका 52, 13 पन्ना 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, ठीक। 13 का भी इसमें भाग नहीं जा रहा, ठीक। इसका मतलब यह एक अभाज्य संख्या है, तो 13 का नहीं जाएगा। तो 13 के बाद और अभाज्य संख्या आपकी कौन सी है, ठीक 17। तो हम कितने का भाग देंगे इसमें 17 का भाग देंगे, ठीक। तो अब 17 का जब इसमें भाग देंगे, ठीक, और 17 का नहीं जाएगा तो हम किसका इसमें भाग देंगे 19 का भाग देकर देखेंगे। तो हम 17 का भाग देंगे तो हम ऐसे भाग देकर देख लेंगे, ठीक है। 74 29 में तो हम यदि इसे मान लें कि यह 20 के पास है, ठीक। 17 दूनी 34, 17 चौकी 68, 4 बार देखेंगे हम, ठीक। कितना आ गया 68। अब हम देखें 4 को माने हमने 14 में से 8 गए, आपका कितना बचा 6, ठीक। 7 कुछ नहीं बचा, उतारे 2, ठीक। अब हम देखेंगे 3 बार जाएगा, 4 बार तो 68 हो जाएगा आपका। तो 17 कितने होंगे 51, ठीक है। और 2 में से 1 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 1, अब बचा 9, ठीक। अब आप देखें 17 का कितनी बार जाएगा, आप देखें 7 बार, ठीक 7 बार, 7 7 49 की 9 हासिल 4, 7 एकम 7 4 11। तो कितने का भाग गया आपका 17। तो यह हमें देखना पड़ेगा कि इसमें अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भाग जाएगा तो कितनी बार गया 437 बार, ठीक 437। 17 का भाग दिया हमने 437 बार के। अब हम फिर 437 में देखेंगे 17 का भाग क्या जा रहा है, तो 17 दूनी 34, ठीक। हम फिर से देखें तो अब हम देखेंगे 437, तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 437, इसमें हम देंगे 17, 17 दूनी 34, ठीक। अब हम देखें 13 में से 4 जाएगा, आपका कितना आएगा 9 तारे 7, ठीक। तो 17 का भाग भी इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अब हम 17 का नहीं जाएगा तो इसके बाद की अगली अभाज्य संख्या आपकी क्या है 19। तो 17 का नहीं गया तो हम 19 का भाग देंगे इसमें, ठीक। तो अब 437 में आपको कितने का भाग देना है
19 का भाग। ठीक, तो 19 एकम 19, 19 दूनी कितना हो जाएगा आपका 38। ठीक, कितना हो जाएगा 38। तो 13 में से 8 जाएगा, 5 बचेगा 7। 19 तिया 57, कितनी बार गया 23 बार। तो 23 बार, अब 23 में केवल कितने का जाएगा 23 का ही जाएगा। तो 23 एकम 23। तो यह क्वेश्चन था आपको घुमाने के लिए, केवल इसमें अभाज्य संख्याओं का क्या गया भाग। तो पहले 17 का गया, फिर 19 का गया और फिर कितने का गया 23 का। तो इसकी गुणनखंड लिख सकते हैं आप 74 19 का गुणनखंड 17 गुणित 19 गुणित 23। ठीक, तो यह भी क्वेश्चन हो चुका है हमारा 5वां। अब अगला हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देखेंगे। ठीक, तो इसी का प्रश्न क्रमांक दूसरा आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं कि पूर्णांकों के युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। ठीक, इन्होंने ही दिया है कि एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालिए और उनका गुणा कीजिए और जो संख्याएं दी हुई हैं उनका गुणा कीजिए, क्या बराबर आएगा। तो जो पिछली साल क्वेश्चन आया था आपका, हम वही भी देखेंगे और हम देखेंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा हम देखेंगे, प्रश्न क्रमांक दूसरा। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक दूसरा में आपको क्वेश्चन एक दिया हुआ है 26 और 91। क्या दिया हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 1, 26 और 91। तो हमें इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और इन्हीं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो हम देखेंगे और हमें जांच भी करनी है कि जांच करके बताइए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है। तो पहले आप एक कॉमन सी चीज़ देखें, ठीक, कि आखिर एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलते हैं। मान लो यहाँ पर एक कोई संख्या है x और यहाँ कोई है y, हमने इसके गुणनखंड निकाले, हमने इसके गुणनखंड निकाले। ठीक, मान लो इसका गुणनखंड आया 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। कोई भी संख्या है, इसकी गुणनखंड क्या है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 7। आपको लिखना है संख्या घात के रूप में, जो जितनी बार आया इसको हम क्या लिख सकते थे कि 2 पर 2 की घात गुणित 3 गुणित 7। ठीक, 2 पर 2 की घात गुणित 3 गुणित 7। इसी प्रकार मान लो यहाँ पर कोई संख्या, यहाँ आई 2 गुणित 3 गुणित 5। ठीक, तो जो संख्या 2 है उसके नीचे हम 2 ही लिखेंगे। ठीक, 2 कुछ की घात नहीं है, 1 की घात, गुणित यहाँ 3 के नीचे 3 लिखेंगे, गुणित यहाँ 5 आया, यहाँ 7, तो कहीं भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें जो कॉमन संख्याएं दी हुई हैं तो ऊपर नीचे पहले हमें उन संख्याओं को लिखना होगा। ठीक, अब हम देखेंगे कि हमें x और y, मान लो दो संख्याओं का मतलब ये 26 और 91 है, यहाँ हमने x y मान लिया, कोई भी संख्या हो सकती हैं। तो मान लो हमसे बोला गया इनका एलसीएम निकालिए, तो हमने लिखा x y का एलसीएम और इन्हीं का हमें निकालना होगा एचसीएफ। क्लियर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ समझने की बात है कि एलसीएम और एचसीएफ हमें कैसे निकालना है। तो एलसीएम में हमने देखा था कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले तो हमें देखना है कॉमन संख्या। अब कॉमन संख्या का मतलब जो ऊपर भी हो और नीचे भी हो, तो 2 ऊपर भी है 2 नीचे भी है। ठीक, अभी हमें घात से कोई मतलब नहीं, पहले हम कॉमन संख्याएं देखेंगे। 3 ऊपर भी है 3 नीचे भी है। ठीक, 7 ऊपर है लेकिन नीचे नहीं, 5 नीचे है लेकिन ऊपर नहीं है। तो हम जब एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, एलसीएम। ठीक, तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे अगर, तो एलसीएम बराबर क्या करेंगे, कॉमन संख्या की देखेंगे हम बड़ी घात। बड़ी घात तो 2 पर 2 की बड़ी घात है कि 2 पर 1 की है, तो 2 पर 2 की, तो हम बड़ी वाली घात ले लेंगे। ठीक, गुड। 3 में बड़ी कौन सी है, अब 3 1 की और 1 की, इस पर भी 1 की है, इस पर भी 1 की, कोई भी ले लें हम, 3 अकेले। ठीक, केवल 3 को लिख लेंगे हम। 7 इसमें है, इसमें नहीं, 5 इसमें है, इसमें नहीं, इनको भी लिख लेना है। जो कॉमन नहीं है उनको भी लिख लेना है। पहले तो हमें कॉमन देखना है और कॉमन की हमें कौन सी घात देखनी है, एलसीएम। बात किसकी चल रही है, एलसीएम। पहले कॉमन और बड़ी घात लिखना है और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखना है। अब इनका हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 गुणित 3 गुणित 7 गुणित
5, 5 चौको 20 और यहाँ पर हो जाएगा 21, 20 गुणित 21 तो 420। यह क्या आ जाएगा आपका एलसीएम। अब इन्हीं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। इन्हीं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एलसीएम में आपने क्या किया, एलसीएम में आपने क्या किया कि कॉमन संख्या देखी और उसकी हमने बड़ी घात ली थी। कॉमन संख्या देखी और उसकी हमने कौन सी घात ली थी, बड़ी घात। यह चीज़ को हमें रटना नहीं है, केवल एक बार आप लोग समझ जाएं तो कोई भी क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के कर सकते हैं। जबकि एचसीएफ में लेना है आपको छोटी घात, कॉमन संख्या और छोटी घात। तो 2 यहाँ है 2 यहाँ है, लेकिन 2 पर 1 की घात यह है छोटी, गुणित 3 यहाँ है 3 यहाँ है, इसको भी लिख लेंगे। लेकिन 7 इसमें है 7 इसमें नहीं, और 5 इसमें है 5 इसमें नहीं, तो इनको हम नहीं लेंगे। एचसीएफ में केवल हमें छोटी घात और कॉमन संख्या ही लिखनी है। मान लो 2 इसमें है, इसमें नहीं होता, 3 इसमें है, इसमें नहीं होता, तो फिर इस कंडीशन में जो आपका एचसीएफ बनता वो है कितना बनता, 1, क्योंकि 1 का गुणा तो यहाँ भी होगा, 1 का गुणा तो यहाँ भी होगा, और 1 का भाग तो सब में चला जाता है। तो आपने क्या समझा कि एलसीएम में कॉमन संख्या और कौन सी घात, बड़ी घात, ठीक। जबकि कॉमन जो नहीं है वो भी लिख देंगे, पहले तो कॉमन देखेंगे और उसमें बड़ी घात लिखेंगे, और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख देंगे। लेकिन एचसीएफ में केवल कॉमन और छोटी घात, जो कॉमन नहीं है उसको हम नहीं, कॉमन का मतलब जो दोनों में नहीं है, ठीक। अब हम देखेंगे क्वेश्चन, यह आप लोग समझ चुके होंगे, आपको क्वेश्चन रटना नहीं है, आपको समझनी है हर चीज़। जो समझ में ना आए कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे भी क्लियर कर देंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे हल, हम लिखेंगे 26 बराबर 91। इसका आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, और आपको वो कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। बुक्स नहीं है तो हमने बोला है कि पीडीएफ आपको बुक्स की मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम से आप लोग जुड़िए लिंक पर क्लिक करके, ठीक है। तो वहाँ आपको सब मटेरियल मिल जाएगा, इसकी सॉल्यूशन भी आपको पीडीएफ में वहाँ मिल जाएगी, ठीक। अब आप सबसे पहले तो आप अभी सीख चुके हैं कि 26 की अब गुणनखंड तोड़नी है, तो हम यहाँ पर 26 के गुणनखंड निकालेंगे, और उसके बाद आप 91 के निकालेंगे, ठीक, 91 के भी निकालेंगे। 26 में जाएगा 2 का पहले, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 में केवल 13 का जाएगा, तो इसके गुणनखंड क्या आ गए आपके 2 गुणित 13। हम छोटी छोटी संख्या का भाग देंगे। इसमें देखें पहले किसका जाएगा, 7 का, 7 एकम 7, 7 3 21, फिर कितने का जाएगा 13 का, तो कितना 7 गुणित 13। अब 2 के नीचे 2 लिखते, लेकिन 2 के नीचे 2, अब 2 तो है नहीं वहाँ पर, तो हम क्या लिख देंगे 7, 13 के नीचे 13। इतना काम आपको रफ में करना है ए वाला का, ठीक। अब आप लिखेंगे 26 व 91 का एलसीएम, या पहले एचसीएफ निकाल सकते थे, और यहाँ पर लिखेंगे इसी का 26 व 91 का एचसीएफ। अब हमने देखा था कि कॉमन संख्या और बड़ी घात एलसीएम में लिखेंगे, ठीक। तो कॉमन 13 है, बड़ी घात कोई नहीं 13 है, 13 बस लिख लेंगे, गुणित जो कॉमन नहीं उसे भी लिख लेंगे, 2 भी लिख लेंगे, गुणित 7 भी लिख लेंगे, ठीक है। अब देखें एचसीएफ में कॉमन संख्या छोटी घात और केवल कॉमन ही लिखेंगे, तो कॉमन केवल क्या है 13, तो 13 आपका क्या आ चुका एचसीएफ, और एलसीएम आ जाता है, इनका हम गुणा कर देते, ठीक। तो हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26 का 7 में हम क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा आपका 7 6 42 की 2, हासिल आपकी 4, 7 दूनी 14, 4 18, 182। तो 26 और 91 का एलसीएम 182 आ गया आपका, और 26 व 91 का एचसीएफ कितना आ गया आपका 13, ठीक। तो हमने क्या देखा कि कॉमन संख्या बड़ी घात और जो कॉमन नहीं है वो एलसीएम में लिख देंगे, केवल कॉमन संख्या और छोटी घात केवल किस में लिखेंगे एचसीएफ में। अब आपको जांच भी करनी है कि जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ होता है। अब दो संख्या क्या दी हुई है आपको 26 और 91, तो इनका गुणनफल बराबर हमें क्या करना है एलसीएम गुणित एचसीएफ के बराबर। क्या इनका गुणनफल जो आता है वो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है, ठीक। तो हम जांच करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जांच
और आपको दिया हुआ है कि सिद्ध बताइए कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF होगा। ठीक, तो यह आपकी जांच हो जाएगी। अब दो संख्याएं कौन सी, 26 और 91। तो 26 और 91 और बराबर LCM गुणित HCF। LCM कितना है 182 गुणित कितना है 13। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा। तो हम छोटी संख्या से भी गुणा कर सकते हैं, बड़ी संख्या से भी गुणा कर सकते हैं। 13 दूनी 26 का 6, हासिल कितनी आ गई 2। ठीक, 13 अट्ठे 104। ठीक, 104 और 2 106, 106 का 6, फिर हासिल आई आपकी 10। ठीक, 13 एकम 13, 13 10 23, कितना आ गया 23 66। यह है आपका आ गया इनका गुणन। अब इनका गुणा करेंगे आप तो कितना आना चाहिए 23 66। ठीक, तो हम देख लेंगे 26 एकम 26 का 6। ठीक, 26 एकम 26 का 6, हासिल कितनी आ गई आपकी 2। 26 नंबर। ठीक, तो हम 9 का गुणा कर दें, 9 6 54 की 4, हासिल 5, 9 दूनी 18, 18 5 23, 18 5 कितनी होगा 23, 234 और हासिल में आपकी कितनी थी 2। ठीक, तो 234 और 2 कितनी हो गई आपकी 236। ठीक, कितना आ गया 23 66। 23 66 बराबर 23 66। LCM बराबर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक, बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, LHS बराबर RHS। तो आप लिख सकते हैं यहाँ कि LHS बराबर RHS। ठीक, लेफ्ट यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। देखो यह हमारा दायां हाथ है, यह बायां हाथ है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड। तो यह हम कर सकते हैं कि हमने इनका LCM HCF निकाला और उसके बाद हमने इसकी जांच भी कर दी कि दो संख्या का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुणित HCF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का हम। अब आपको क्या दिया हुआ है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, इसमें आपसे क्या बोल रहे हैं कि 510 और 92, 510 और 92। अगला क्वेश्चन है आपका इसका दूसरा कि 510 और 92 इसका LCM और HCF निकालिए और जांच कीजिए। ठीक, तो हम रफ में करेंगे, यहाँ हम पहले हल लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, हल 510 बराबर और 92 बराबर। ठीक, आपको ध्यान रखना है इसके गुणनखंड निकालेंगे आप यहाँ पर, पहले 510 के निकालेंगे आप गुणनखंड। ठीक, उसके बाद आप किसके गुणनखंड निकालेंगे, 92 का निकालेंगे आप क्या गुणनखंड। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 510 का हम जब गुणनखंड निकालेंगे तो इकाई अंक 0, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, 5 था बचा एक, वहाँ 11 हो गया, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। ठीक, यहाँ भी हम निकाल लेंगे, 2 चौको 8 बचा एक, 2 छः 12, फिर से 2 का चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 में केवल 23 का जाएगा, 23 एकम 23। तो 92 के तो हमारे आ चुके हैं। अब यहाँ हम देखेंगे 2 का तो नहीं जाएगा, इकाई अंक 5 आ गया, 3 का देखें, 5 5 10 2 12, 3 का चला जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। अब 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 8 5 कितने हो रहा है आपके 13, 13 में 3 का नहीं जाता। 5 का देखें, 5 एकम 5 बचा 3 हो गए 35, 5 7 35, 17 एकम 17। ठीक, अब हम देखेंगे इनके हम गुणनखंड जो आपके आ चुके हैं 510 के, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17। यहाँ पर हम निकाल लेंगे 2 गुणित 2, 2 बार है तो 2 पर वर्ग लगा देंगे, गुणित यानी 2 बार है तो 2 की घात, गुणित कितना कर देंगे 23। क्लियर। अब हम देखेंगे हमें इसका LCM भी निकालना है और हमें इसका LCM और HCF दोनों निकालना है। यह आपके गुणनखंड आ चुके थे। अब हम देखें, पहले हम इसका LCM या HCF कुछ निकाल लें। 510 व 92 ऐसा भी लिख सकते हैं, और HCF पहले हम HCF निकाल लें, HCF बहुत जल्दी निकल जाता है। ठीक, तो कॉमन संख्या और छोटी घात, केवल कॉमन क्या है
2 और छोटी घात क्या है 2, तो यह आ गया HCF और कुछ कॉमन नहीं है, 3 उसमें है 3 इसमें नहीं है। इसी प्रकार आप लिखेंगे एवं 510 व 92 का LCM क्या करेंगे, कॉमन संख्या बड़ी घात, कॉमन 2 बड़ी घात 2 पर 2 की, 3 भी लिख लेंगे, 5 भी लिख लेंगे, 17 भी लिख लेंगे और 23 भी लिख लेंगे। ठीक, अब इन सब का आपको क्या करना है, गुणा, तो आपका क्या आ जाएगा LCM। ठीक, तो हम गुणा करके देखेंगे। 2 पर 2, 2 दूनी 4 गुणित 3, ठीक, 5 गुणित 17 गुणित 23, इसका इसमें गुणा कर दें, इसका हम इसमें कर लेंगे। ठीक, तो 5 3 15 और 15 चौको 60, यहाँ तक तो कितना आ गया 60। 17 का हम गुणा किसमें करेंगे 23 में, तो हम रफ में कर लेंगे 23 गुणित 17, 17 3 ज्ञान की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34, 34 5 आपका कितना हो जाएगा 39। ठीक, 391। अब 391 का भी कितने में गुणा करना है 60 में, गुणित कितना कर देंगे 60, 391 शून्य 6 एकम 6, 9 6 54 की 4 हासिल लाइन 5। ठीक, 6 3 18, 18 5 23, 23 460। तो कितना आ गया आपका LCM, कितना आ गया 23 460। क्लियर, तो आपको यह गुणा भाग तो आपको करना ही होगा। ठीक, अब हम देखेंगे, यह आपका सब हो चुका है। अब आपको क्या निकालना है, जांच भी करनी है आपको। तो जांच में आपको क्या याद हो चुका होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF। ठीक, तो आपकी जांच भी हो चुकी, तो आप जांच कर सकते हैं। तो जांच में लिखेंगे आप, जांच दो संख्याओं का गुणनफल ठीक बराबर क्या होगा आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणित HCF। दो संख्या 510 और 92, 510 गुणित 92 बराबर LCM कितना आया 23 460, 23 460 गुणित HCF कितना आया 2। ठीक, तो अब हम गुणा कर देंगे कितना आ रहा है। ठीक है, तो इसका हम इसमें गुणा करेंगे पहले, 2 शून्य 0, 2 6 12 की 2 हासिल 1 4 दूनी 8 और 1 9, 23 दूनी 46, 46 920। इसका भी आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा 46 920। ठीक, तो LCF LHS बराबर RHS। इस तरह आप LCM और HCF याद कर सकते हैं। केवल आपको ध्यान रखना है HCF में कॉमन छोटी घात, जो कॉमन नहीं उसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, और LCM में पहले कॉमन बड़ी घात और जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। तो यह आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका, आपको दिया हुआ है 336 और 54, 336 और 54, इसी का तीसरा क्वेश्चन है आपका 336 और 54। ठीक, तो 336 54 पहले हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड निकालेंगे। ठीक, 336 बराबर और 54 बराबर, यहाँ रफ में निकाल देंगे हम 336 के गुणनखंड, यहीं हम निकाल देंगे 54 के भी गुणनखंड। ठीक, तो इसमें 2 का जाएगा पहले भाग, 2 एकम 2 बचा 1, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 8 16, 2 चौको 8, फिर चला जाएगा 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर चला जाएगा 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर चला जाएगा 30 7 21 और 7 एकम 7। यह इतना बड़ा गुणनखंड आया। इसमें हम 2 का देंगे, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 7 14, 3 का जाएगा 3 8 24, 3 नाम 27, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। यह गुणनखंड हमें करना है। ठीक, जल्दी जल्दी स्पीड में निकाल लेंगे हम। 336 का 1 2 3 4 4 बार आया, यानी 2 पर 4 की घात गुणित 3 गुणित 7। यहाँ 2 केवल सिंगल, 3 पर 3 की घात 3 बार है, गुणित कितना
कुछ नहीं, एक एक लिख दो, नहीं लिखना नहीं लिखे, ठीक। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे, यह है आप गुणनखंड निकालेंगे रफ में, ठीक। अब एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो आपको याद रखना है, तो 336 व 54, पहले इनका एचसीएफ निकाल ले रहे हैं हम क्योंकि यह जल्दी निकल जाता है, और इसी का हम निकालेंगे एवं 336 व 54 का एलसीएम। इस बार जांच आप करके देखना, ठीक। इस क्वेश्चन में जांच आप करके देखना, नहीं बने तो कमेंट करना, तो हम करा देंगे, ठीक। तो देखें एचसीएफ में कॉमन संख्या बड़ी घात नहीं, एचसीएफ में कॉमन संख्या छोटी घात, तो 2 पर 4, 2 पर 2, केवल 2 लिखेंगे, 3 छोटी घात 3, तो कितना आ गया 6, ठीक। अब 6 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम, कॉमन संख्या बड़ी घात गुणित कॉमन संख्या बड़ी घात गुणित कॉमन नहीं है उसे भी लिखेंगे, ठीक, गुणा कर देंगे। 2 पर 4 की 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 का 9 3 27 गुणित 7, इनका हम गुणा कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। तो हम गुणा करें 16 का पहले 27 में गुणा करेंगे हम, उसके बाद हम 7 का गुणा कर देंगे, ठीक। तो हम देखेंगे 7 6 42 की 2 हासिल 4, 7 कम 7 7 4 11 गुणित 2 6 12 की 2 हासिल 1, 2 कम 2 और 1 3, कितना आ गया 432 गुणित 7, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 3 21 और 1 22 का 2 हासिल 2, 7 6 को 28, 28 2 30, 30 24, 30 24, यह आपका क्या आ चुका है, क्या आ गया है आपका एलसीएम, ठीक। यह क्या आ गया आपका एलसीएम। अभी यदि आपको जांच करनी है तो आप इसे व्यवस्थित करेंगे, आप क्या करेंगे 336 गुणित 54, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ, यानी 30 24 गुणित 6, 6 चौको 24 की 4 हासिल 2, 6 दूनी 12, 12 दो 14 की 4 हासिल 1, 6 शून्य 0 1 का 1, 6 3 18, कितना आ गया 18 144, इसका गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 18 144, 4 6 24 की 4 हासिल 2, 4 3 12, 12 2 14, 14 की 4 हासिल आपका 1, 4 3 12, 12 1 13 गुणित 5 छक्का 30 का 0 हासिल 3, 5 3 15, 16 17 18 का 8 हासिल 1, 5 3 15 और 1 16, ठीक। 4 का 4, 4 का 4 8 और 3 11, 11 का 1 हासिल 1, 16 1 17 1 18, 18 144 बराबर 18 144, ठीक। तो इसे आप व्यवस्थित कर लेना, दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ। तो प्रश्न क्रमांक दूसरा भी समाप्त। तो पहले आपने गुणनखंड देखा, ठीक, उसके बाद आपने एलसीएम एचसीएफ देखा। एचसीएफ में कॉमन छोटी घात, कॉमन छोटी घात, कॉमन नहीं उसको नहीं लेना, जबकि एलसीएम में आपको क्या लिखना है कॉमन बड़ी घात, जो कॉमन नहीं उसको भी लिखना। क्वेश्चन तीसरा भी हम करेंगे, इसके बाद की जो चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। तो चौथा जो क्वेश्चन है आपका, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक और आपका उदाहरण क्रमांक 7, यह क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यह हम सेकंड लेक्चर में करेंगे। इसके बाद अब हम क्वेश्चन तीसरा और देखें, ठीक। तो क्वेश्चन तीसरा आपसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन तीसरा में भी आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको जांच नहीं करनी, केवल आपको दिया हुआ है 3 संख्याओं में क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है और जांच नहीं करनी है। अब संख्या 3 दी हुई है, 12 15 21, यह बोर्ड परीक्षा 2019 में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है आपका, प्रश्न 3 का पहला 12 15 और 21, 12 15 और 21, इसका आपको क्या निकालना है 12 15 21 का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। तो हमें अब रफ में गुणनखंड निकालने की तो जरूरत ही नहीं है, आपको पता है। आप यहाँ क्या लिखेंगे हल। अब देखें 12 बराबर 15 बराबर 21 बराबर 12 का आपको पता है 4 3 12, तो 2 गुणित 2 4 है ना, 2 गुणित 2 तो 2 पर 2 की घात गुणित 3, तो 12 रफ में निकाल लेना आप 12 का गुणनखंड। 15 की 3 5 है 15, ठीक, तो 5 गुणित 3 कर देंगे, 3 के नीचे हम 3 लिख देंगे क्योंकि 21 7 3 21, जो कॉमन संख्या है उसे हम 1 के नीचे 1 लिख देंगे।
अब हम लिखेंगे यहाँ 12, 15 व 21 का HCF। पहले हम HCF निकाल लें। HCF में कॉमन संख्या छोटी घात, ठीक। तो कॉमन संख्या केवल क्या है 3, छोटी घात भी क्या है 3, इन सबका HCF क्या आएगा 3। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। 3 का भाग 12 में भी जाएगा, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 7 21, ठीक। इसके बाद LCM निकालेंगे हम। एवं 12, 15 व 21 का LCM। कॉमन संख्या बड़ी घात, अब कॉमन तो 3 है, बड़ी घात क्या 3 है केवल। गुणित 2 पर 2 की भी लिख देंगे, गुणित 5 भी लिख देंगे, गुणित 7 भी लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ 3, 2 दूनी 4, गुणित 5 गुणित 7, 4 तीरी 12 और 12 पंचे 60 और 60 का 7 में करेंगे तो 7 6 42, कितना आ गया 420। तो यह क्वेश्चन IMP था, यह आ चुका है बोर्ड परीक्षा में। तो LCM 420 आया, HCF कितना है आपका 3। तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, ठीक। कॉमन संख्या और बड़ी घात, और जो कॉमन नहीं उसे भी लिखते हैं LCM में, जबकि HCM में केवल कॉमन संख्या छोटी घात और बाकी संख्या नहीं लिखते। इस संख्या में मान लो 3 यहाँ नहीं आता, तब इसमें तो कॉमन कुछ नहीं था, तो 1 गुणा 1 गुणित 1 गुणित 1 सब में होगा। तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा आपका HCF 1, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इसका, जो दूसरा दिया हुआ है तीसरे का। तो यह क्वेश्चन तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा दिया हुआ है आपको 17, 23 और 29, 17, 23 और 29। कुछ नहीं करना आपको। अब देखें आप यहाँ पर आप लिखेंगे हल। 17 के गुणनखंड निकालेंगे आप, 23 के गुणनखंड निकालेंगे आप, 29 के भी गुणनखंड निकालेंगे आप। तो 17, 23 और 29 यहाँ हम देखेंगे कि 17 अभाज्य संख्या है, 17 का केवल 17 में भाग जाएगा, 17 ही आएगा। 23 का केवल 23 में जाएगा, 29 का केवल 29 में जाएगा। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 17, 23 व 29, और इसका आपको क्या लिखना होगा HCF, या पहले LCM में कुछ भी निकाल सकते हैं। एवं इसी प्रकार आप क्या लिखेंगे 17, 23 व 29 का LCM। अब कॉमन संख्या तो कुछ नहीं है, अब इस कंडीशन में HCF क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या होगा गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1, क्योंकि 17 एकम 17, 23 एकम 23, 29 एकम 29। इस कंडीशन में HCF क्या होगा 1, ठीक। LCM 17 गुणित 23 गुणित 29, इसका आप गुणा कर देना, जितना भी आए वो है आपका क्या आ जाएगा LCM, ठीक। तो इस प्रकार आप यह LCM भी निकाल सकते हैं इसका। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 8, 9 और 25, ठीक। 8, 9 और 25 तीसरे का तीसरा। केवल आपको इसका बेसिक सीखना था कि LCM HCF क्या कहलाता है, बाकी गुणा भाग तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको तीसरे का तीसरा कि 8, 9, 25, 8, 9 और 25, 8, 9 और 25 में आपको निकालना है LCM और HCF। तो कुछ नहीं करना आपको, यहाँ हल लिखेंगे आप, 8 बराबर लिख लेंगे आप, 9 बराबर लिख लेंगे आप, 25 बराबर लिख लेंगे आप, ठीक। आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ ये भी लिख सकते हैं आप, यहाँ 8 बराबर 9 बराबर, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 पर 3 की गुणित 1, 3 का आपको पता है 3 त्रिका 9, 3 पर 2 की गुणित 1, 25 का 50, 25 गुणित 1, ठीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ लिखेंगे आप कि 8, 9 और 25, इसका HCF। कॉमन संख्या क्या है केवल 1, तो क्या आ जाएगा 1। और इसी का यदि आप लिखेंगे एवं इसी का आपको क्या निकालना है कि 8, 9 और 25 का LCM। तो सब आ जाएगा, 2 पर 3 की यानी 8 आ जाएगा, गुणित 9 आ जाएगा, गुणित 25 आ जाएगा,
ठीक, क्योंकि सब लिखना है आपको, कॉमन तो कोई है ही नहीं। 25 अट्ठे कितने हो जाएंगे आपके, 25 चौको 100, 25 अट्ठे 200, 200 में 9 का गुणा करेंगे आप तो 9 दूनी 1800, तो क्या आ जाएगा आपका 1800 क्या आ जाएगा एलसीएम, और एचसीएफ कितना आ जाएगा 1। तो आज हमने देखा हुआ जुगलनखंड, एलसीएम, एचसीएफ और उसकी जांच। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह हम अगली क्लास में करेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक, जय हिंद, जय भारत।